गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के कारण अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता ना तो आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि 8, 9, 10th में जाते हैं और उनको ये नहीं आने के कारण ना वो मैथ्स नहीं बना पाते और मैथ्स से भागने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको सीखेंगे और ये बहुत ही आसान है ना। एक बार आप ध्यान से सीख लीजिएगा ना तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी है ना। और आप मतलब इस कॉन्सेप्ट को ना सही तरीके से सीख लेना है और आपको 8, 9, 10 तक आपको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है कि एकदम बेसिक जो प्रॉब्लम होता है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को कम से कम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो बेसिक तरीका होता है वो आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि एक क्वेश्चन है, देखिए मैं शुरू करता हूँ। आपने इससे पहले जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि 23 आवर्स है और हमको क्या करना है, इसमें 20 मिनट्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, 23 आवर में 20 मिनट क्या करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। आई थिंक आप लोगों को पहले एक क्लास मैंने पढ़ाया भी है इससे रिलेटेड, है ना। तो आपको पता है इसको कर सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते, इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। कुछ जो लोग क्लास किए हैं ना वो जानते हैं कि इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि हम आपको ऐसा दें, 5 बॉयज हैं और इसमें आपको क्या करना है, 4 गर्ल्स ऐड करना है। क्या ये किया जा सकता है? नहीं कर सकते ना, है ना। बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं 5 और प्लस 4, है ना, तो क्या होगा 9। लेकिन 9 के बाद ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या बोलूं मैं, 9 के बाद क्या बोलूं, बॉय बोलूं कि गर्ल बोलूं, है कि नहीं। तो एक्चुअल में आप देखिएगा सेम कंडीशन अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन के साथ भी है ना। मान लीजिए कि हमको 20 लीटर वाटर है ना, 20 लीटर वाटर है और हम लोग को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5 लीटर जो है वो मान लीजिए कि पेट्रोल सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। मैंने बताया था आपको क्यों पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है ना वो केवल एक ही प्रकार की क्वांटिटी का कर सकते हैं, है ना। ये चीज ना नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। ऐसे बुक में आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि हम लोग एक ही प्रकार की चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये एकदम फंडामेंटल है, आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग केवल एक ही प्रकार की चीज को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अभी मैं बोलूं ऐसे कि हमको क्या करना है, 23 आवर में क्या करना है, 20 आवर ऐड करना है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 आवर, है कि नहीं। 2 बॉयज है ना, और उसमें हमको क्या करना है, 3 बॉयज ऐड करना है, क्या होगा, 5 बॉयज होगा ना। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, है ना। आपने ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं होगा, है ना, नहीं ना पढ़े हो, किसी बुक में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, है ना। तो सबसे पहला चीज जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल एक ही प्रकार के चीजों को कर सकते हैं, है ना। केवल एक ही सिमिलर चीजों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो रही, एकदम से आपको ध्यान रखना है। अब चीज देखिए हो क्या रहा है, आप अगर ऐसे बोले 2 + 3 तो ये क्या होता है, ये तो 5 होता है ना। लेकिन यहां पे देखिए अगर यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बॉयज लिखा हुआ है ना, तो आंसर में ऐड यही हो रहा है, नंबर ही केवल ऐड हो रहा है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ लिखा था ना वही हम लोग लिख दे रहे हैं, यही हुआ ना। ठीक है, तो वैसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जैसे 8 लीटर कोई चीज है उसमें से 2 लीटर है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ कोई चीज आपको दिया नहीं है कि क्या चीज है ना, तो हम लोग आराम से इसको बोल सकते हैं क्या आएगा, 6 लीटर आएगा ना। अगर कोई चीज मान लीजिए कि हम ऐसा कर देते हैं, 8 लीटर वाटर है और यहाँ पे
8 लीटर कुछ भी दूसरा लिक्विड रख देते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन 8 लीटर वाटर में से 2 लीटर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें वाटर, तब हम लोग लिख सकते हैं कि 6 लीटर वाटर हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो अब हम लोग को ये सोचना है कि देखिए सिंपल आपको समझ में आ गया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, केवल एक ही टाइप के क्वांटिटी को करेंगे। अब देखिए जैसे कई बार क्या होता है, और ये भी देख लीजिए कि अगर एक नंबर के साथ जो लिखा हुआ है ना, वही हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखना रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2x है ना, अब हम लोग को इसमें क्या करना है, 6 को ऐड करना है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया क्या कि अगर नंबर के साथ कुछ भी लिखा रहे तो दूसरे के साथ भी क्या होना चाहिए, सेम टू सेम लिखा होना चाहिए, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? तो पहचानना बहुत जरूरी है ना। दिक्कत क्या होती है ना, आप जिस चीज को जानते नहीं हो उससे डर लगने लगता है ना, आपको पता नहीं है कि पहचानते कैसे है ना, तो आपको हो जाएगा समस्या। ठीक है? आप डरने लगोगे कि क्या करें, कब कैसे करें, है ना। तो आपको सबसे पहले अगर पता रहेगा कि अरे देखो ये तो दोनों अलग है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को बस यही करना है। ठीक है? सबसे पहले पहचानना सीखना। अगर हम इसके साथ x लिख दें तो क्या अब ये ऐड होगा? अच्छा कितना आएगा बताइए? 8x आएगा, है ना। जैसे हम लोग 2 आवर 3 आवर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आवर। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट में जो उसके साथ लिखा रहता है ना, वही क्या होगा, उसके बाद में लिखा जाता है। सिर्फ नंबर को ही हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लिखा जाएगा क्या, जो उसके साथ लिखा हुआ है ना। उसमें भी कोई चेंज करके नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कर दें, इसमें हम स्क्वायर लगा दें, क्या ये अब ऐड होगा? 2x और 6x स्क्वायर है, ऐड होगा? नहीं होगा, है ना। केवल x लिखे होने से नहीं होता, है ना। इसके साथ जो भी लिखा हुआ है ना, वो एग्जैक्टली मैच करना ही चाहिए, 100% मैच करना चाहिए, तभी क्या होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर प्योर नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 है, -3 है ना, 1/2 है, 5 -5/4 है, ऐसा ये केवल नंबर है ना। केवल क्या है, नंबर है। इसमें से इस टाइप का कोई भी 2 नंबर लेके ना आप किसी को भी आपस में क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्योर नंबर है ना। लेकिन अगर इसके साथ हम कुछ भी लिख दे, है ना, जैसे 2x हो गया -3, अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। मान लीजिए कि हम ऐसा लिख दे 5a -2b, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा ना। समझ में आ गया ना। मान लीजिए 3/2x स्क्वायर -5/4x, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। समझ में आ गया, पहचानना सीख गए, है ना। अगर 2 नंबर है और नंबर के साथ कुछ भी लिखा हो, जैसे 2 के साथ AB लिखा हुआ है, तो इसके साथ वही केवल ऐड होगा जिसके साथ क्या लिखा हो, AB लिखा हो, है ना। जैसे -5/4 AB हो, 3/2 AB हो, या सिंपली AB हो। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हम लोग अगर केवल AB लिखे हैं ना, तो यहाँ पे 1 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है ना, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर छुपा हुआ है। और तो सबसे पहले आप पहचान लिए कि इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, और किसको ऐड नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया सबको? बोलिए, समझ में आया? चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, अब हम एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग को ना केवल ये बताना है कि कौन किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है? और फिर हम लोग आगे कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए देखिए, अब आपको ना एक जैसा को पहचानना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो बताइए इसके जैसा कौन कौन सा है ना। ये है, चलिए वेरी गुड, ये है ना। ये तीनों क्या है, एक जैसा है, मतलब हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद इसके जैसा कौन है, केवल यही है ना। ठीक है, और इसके जैसा बताइए, इसके जैसा कौन है, ये है ना। तो ये केवल इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट, समझ में आ गया? चलिए
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पहचानते कैसे हैं और किसको किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना सबको? चलिए ठीक है। चलिए तो अब हम लोग करते क्या है कि चलते हैं कुछ रूल्स पे, है ना, कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब क्या है कि हम लोग ना एकदम 2 नंबर लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, है ना, और फिर उसको हम लोग और जो है बड़ा क्वेश्चन हम लोग बाद में ऐड करेंगे, है ना। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना तो आप इजीली समझ जाएगा, है ना। इस रूल को हम लोग सीखने से पहले ना एक मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। देखिए इस टाइप से ये लिखा हुआ है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, है ना। अगर इस टाइप से लिखा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन, है ना। धीरे धीरे आप ये समझिएगा कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। अभी आप जिस लेवल पे हो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, मैं उसको नहीं डील करना चाहता अभी, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन में ना एक चीज आपको जानना है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टर्म क्या होता है। ठीक है, क्या सीखना है हम लोग को? टर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि जो भी पार्ट किसी एक्सप्रेशन में जो पार्ट प्लस माइनस से अलग रहता है ना उसको हम लोग कहते हैं टर्म, है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में जो पार्ट प्लस माइनस से एक दूसरे से अलग किया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? टर्म। तो देखिए इसमें देखिए प्लस माइनस कहाँ कहाँ है। एक देखिए ये वाला एक पार्ट हुआ, ये हुआ दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट हुआ, है ना, ये चौथा और ये पांचवा, है ना, ये फिफ्थ। ये हर एक पार्ट ना अपने आप में टर्म कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है और इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस है। तो ये हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। पूछा जाए कितने टर्म है इसमें? 5 टर्म है ना, 5 है ना। देखिए तो आपको टर्म पहचानने आना चाहिए। और देखते हैं, मान लीजिए कि ऐसा है 2xy + 3 है ना। बताइए कितने टर्म है? 2 टर्म है ना। लेकिन अगर ऐसा कर दे हम कि यहाँ पे लिख दे 5, अब पूछेगा बताइए कितने टर्म है? 3 टर्म है ना। ऐसे आपको 3 दिख रहा है ना। लेकिन ये क्या करेंगे हम लोग? इसको ना सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, है ना, ये दोनों एक जैसा है ना। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? पहले ऐड कर देंगे, है ना। ये आएगा कितना? इतना एक आएगा, है ना। तो जब एक जैसा टर्म बहुत सारा रहता है ना तो वो सिंप्लीफाई करने के बाद जनरली हम टर्म के बारे में बताते हैं कि इसमें कितने टर्म है। ऐसे सिंपली अगर सिंपल तरीका से बोले तो इसमें 3 टर्म है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितने हैं? 2 है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? सिमिलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप चाहो तो 3 बोल सकते हो, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 ही टर्म है फाइनली, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या? टर्म समझ में आया। अब मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो 2x × 3 + 5, पूछेगा कितने टर्म है इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है? 2 ही टर्म है, क्योंकि हम क्या बोले हैं आपको कि केवल जो प्लस और माइनस से सेपरेट होगा ना वही टर्म में काउंट होगा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो ये दोनों को अलग अलग टर्म हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता है 2x / 6 + 9, है ना, तो इसमें भी क्या होता? ये दोनों मिला के एक ही टर्म काउंट होगा, है ना। क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/6 लिख सकते हैं ना, +9 लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? चलिए अब आते हैं क्या? टर्म समझ में आ गया थोड़ा बहुत, है ना। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें है ना वो एक्सपीरियंस से ही आती है ना। जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा समस्या में पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग को अब साइन समझना है कि अगर एक टर्म है ना तो उसका साइन क्या है। देखिए तो किसी भी टर्म के पहले जो लिखा रहता है ना वो उसका साइन कहलाता है,
ठीक है, क्या होता है, जो साइन किसी भी टर्म के आगे लगा रहता है वही उसका साइन कहलाता है। जैसे पूछा जाएगा, बताइए कि 2 का साइन क्या है ना, तो 2 का साइन क्या है, तो देखेंगे कि 2 के पहले क्या लिखा है, माइनस लगा है, तो 2 का साइन जो है वो माइनस है। 6y का क्या है साइन, प्लस, 9a का क्या है, माइनस, 3x का, 2xy का, तो ये तो पहचान लोगे ना कि कौन से टर्म का क्या साइन है। समझ में आया है ना। अब अगला हम लोग को करना क्या है, अब रूल्स पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए, हम लोग को ना केवल 2 नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। ठीक है, बाकी देखिएगा ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। देखिए, आपके पास है, मान लीजिए कि एक को हम नंबर 1 मान रहे हैं या a मान ले रहे हैं ना, 2 नंबर को ऐड करना है, एक को a नाम दिए, एक को b। ठीक है, तो देखिएगा 2 नंबर को अगर हम लोग करते हैं ना ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो पहला वाला का साइन क्या होगा, प्लस हो सकता है, और इसका भी साइन क्या हो सकता है, प्लस। इसका साइन और इसका साइन क्या होगा, दोनों माइनस हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, और ये माइनस हो सकता है, ये प्लस है ना। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो ना, तो उनको लगेगा कि बहुत ही बेसिक चीज है ना, ये तो आता है मुझे, है ना। लेकिन जब हम लोग इसका एप्लीकेशन बाद में करेंगे ना, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि हमको ये चीज बेसिक से समझना क्यों जरूरी। ठीक है, तो देखिए, अगर 2 नंबर है हमारे पास और दोनों का साइन प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ना ऐड कर देते हैं, है ना। क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा ना, है ना, रिजल्ट का साइन क्या होगा, रिजल्ट का साइन क्या होगा, वो प्लस ही होगा, है ना। ये अभी आप लोग बहुत किए होंगे, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। एक बार सब कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस में है ना, तब भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं ना, मल्टीप्लाई का रूल इसमें फिट करते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, या माइनस प्लस माइनस, है ना। तो एक्चुअल में जो ऐसे जो लोग रटे रहते हैं ना, वो मल्टीप्लाई का रूल रहता है। ठीक है, आगे चल के आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको ना ये प्रॉफिट लॉस से ना इजीली समझ में आएगा। प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस, है ना। तो जैसे 2 बार आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ेगा कैसे पता चलेगा बढ़ेगा, तो ऐड करेंगे तभी ना बढ़ेगा कोई नंबर, है ना। और प्रॉफिट 2 बार हुआ तो हमको अल्टीमेटली क्या हुआ, फाइनली हम लोग को प्रॉफिट में ही रहे हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है कितना, 6 है और ये है 5। अगर किसी नंबर के पहले कुछ नहीं लिखा है ना, तो प्लस का साइन वहां पे छुपा रहता है, शुरू में प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे 6 का साइन क्या है, प्लस है, और 5 का भी साइन क्या है, प्लस है। तो 2 बार प्रॉफिट हुआ आपको, एक बार 6 रुपए, एक बार 5 रुपए, तो कितना हो गया टोटल प्रॉफिट, 11 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस है ना। वैसे ही अगर 2 बार लॉस हो जाए, तो लॉस बढ़ेगा कि घटेगा, लॉस। अगर मान लीजिए एक बार 2 रुपए का लॉस हुआ, एक बार 3 रुपए का लॉस हुआ, तो अब टोटल मिला के कितना लॉस हुआ, 5 रुपए का हुआ ना। तो लॉस को हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं ना। ठीक है, इससे आपको ना आगे मैथ्स में प्लस माइनस लगा देने से ना बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे नंबर तो जनरली काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग, 1 से ही काउंटिंग करते हैं ना, लेकिन माइनस का कॉन्सेप्ट लाके क्या किया गया है, मैथ्स को बहुत इजी बना दिया गया है ना। तो चलिए, अगर माइनस और माइनस दोनों रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, लेकिन रहेगा हमारा साइन क्या चीज का, माइनस का ही। जैसे यहाँ पे देखिए -2 और -3 है ना। 2 और 3 को हम लोग क्या किए, ऐड किए, और साइन क्या लगाए, माइनस का, है ना। 2 बार अगर लॉस हुआ तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या रहा, लॉस ही रहा, है ना। अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। जो भी बड़ा नंबर लगे आपको, उसमें से छोटे को घटा देना है, अब बड़े का साइन लगा देना है ना, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 है, -5 है,
है ना। तो आपको ना साइन के साथ नहीं देखना है। ऐसे तो बोला जाए तो 3 क्या है, बड़ा है, -5 क्या है, छोटा है। हम लोग केवल नंबर को देख रहे हैं ना, उसमें चिन्ह लगा हुआ है उसको छोड़ के, ठीक है। तो इसमें कौन बड़ा है, 5, है ना। 5 क्या है, बड़ा है। तो अगर ये प्लस में है, एक माइनस, मतलब एक बार प्रॉफिट हुआ, एक बार लॉस हुआ, है ना। तो हम लोग को जो ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ही का ना लॉस या प्रॉफिट होगा। जैसे 5 रुपए का क्या हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट, तो हम लोग 2 रुपए लॉस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो कंफ्यूजन हो तो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, ठीक है। कितना आएगा इसका वैल्यू, -2। माइनस का मतलब लॉस, है ना, प्लस का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर प्लस और माइनस में रहेगा तो बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटा के बड़े अंक का जो भी चिन्ह रहेगा वही लगा दें, ठीक। और यही इसमें भी करेंगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, है ना। ये चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब देखिए इसको मैं अप्लाई करके देखता हूं, है ना। बताइए -8 + 9 कितना आएगा, बताइए। -1 +1 आएगा ना, होगा ना। देखिए अब बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना, 17 आएगा ना। चलिए ऐसा करते हैं, अब बताइए अब कितना आएगा, -17 आएगा ना। अब बताइए कितना आएगा। तो देख रहे हैं क्या, नंबर एक ही रहा लेकिन केवल साइन चेंज होने से ना हमारा आंसर चेंज हो जाता है कि नहीं। केवल साइन चेंज होने से क्या हो रहा है, आंसर चेंज हो जा रहा है ना। आप अगर मैथ्स में कहीं भी बना रहे हो, है ना, थोड़ा सा गलती किए, कहानी आपका मैथ गया, है ना, पूरा क्वेश्चन गलत, है ना। इसीलिए ये जरूरी है कि आपको अच्छे से आए, है ना। देखिएगा क्या ऐसे रहेगा, जैसे एक और है -8 + 8 कितना आएगा, बताइए। इसमें क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब हम लोग जीरो, है ना। जीरो में ऐसे जीरो ना पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव, ठीक है ना। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ऐसा प्रॉब्लम तो बना लोगे आप, है ना। बताइए ये बताइए तो कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा ना। चलिए वेरी गुड। इसका बताइए, माइनस की प्लस आएगा ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम लोग सिंपल नंबर को कर रहे थे ना, अब इसी में हम लोग ऐसे बोल दें कि बताइए 2x और -5x, अब कितना आएगा, -3x आएगा ना। किसी को डाउट है, अगर मान ले 2x - 5 करें, अब बताइए कितना आएगा, नहीं होगा ना, समझ में आया ना, है ना। सबसे पहले आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि आखिर पहचानते कौन एक जैसा है, कौन एक जैसा नहीं है। जैसे ही एक जैसा पहचान लिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सिमिलर का आंसर ऐसे करके लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 आवर है -8 आवर है, कितना आएगा, -6 आवर, है ना, होगा ना। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। 3abc -2abc कितना आएगा, 1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है ना। अगर इस टाइप से कोई लिखा हो और उसमें आंसर क्या आ रहा है, 1 या -1 आ रहा है, तो केवल हम लोग इसको लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, लेकिन 1 उसके साथ ना ही लिखते। समझ में आया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में ना, ये तो एकदम बेसिक है ना, इसको लेके अब हम लोग थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन बना के देखेंगे। पहले सिंपल नंबर का यूज करके बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इस टाइप का जो है x y a b c जो भी रहता है ना उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाएगी
और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जितना आपको समझ में आया ना अच्छे से आज, है ना, वैसे ही आपको आगे जितना भी है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मेरे पास कुछ सेट है, आप लोग कर लीजिएगा, है ना, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।